द्रौपदी महाभारत का वो पात्र है जिसके बिना महाभारत की कल्पना भी करना मुश्किल है। महाभारत का युद्ध भले ही पांडवों ने जीता था, लेकिन युद्ध को जीतने की प्रेरणा द्रौपदी ने ही दी थी। द्रौपदी वो ज्वाला थी जिसने अपनी मर्यादा और सम्मान की प्राप्ति के लिए कौरवों के खून से कुरुक्षेत्र के मैदान की प्यास बुझाई थी। द्रौपदी महाभारत युद्ध के बाद भारतवर्ष की महारानी बनी, लेकिन इनका जीवन और अंत ऐसे रास्तों से गुजरता है जिन्हें जानकर हर कोई हैरान रह जाता है। अधिकांश हिंदू ग्रंथों में कहा गया है कि द्रौपदी का जन्म किसी महिला से नहीं हुआ था और इसलिए उन्हें अक्सर अयोनिजा यानी वो महिला जो किसी महिला के गर्भ से पैदा ना हुई हो के रूप में वर्णित किया जाता है। द्रौपदी जो अन्य स्त्रियों से बहुत अलग थी, अपने पिता का तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना, ऐसे न जाने कितने कार्य थे जो सिर्फ द्रौपदी के अलावा किसी और ने नहीं किए थे। जितना हम सब लोग द्रौपदी के बारे में जानते हैं, क्या सच में द्रौपदी वैसी ही थी या उससे अलग थी? आइए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। द्रौपदी का जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का जन्म कैसे और किस उद्देश्य से हुआ है, इसलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग महाभारत के युद्ध को उसके अंतिम प्रारब्ध तक पहुंचाने के लिए किया। इस युद्ध में कौरव पक्ष के वो सभी लोग मारे गए जो पिछले जन्म में राक्षस कुल के थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था। इन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। इस अधर्म को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सारे अधर्मियों का नाश किया और धर्म की स्थापना की। लेकिन यह सवाल तो मन में उठता ही है कि द्रौपदी कौन थी? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के युग यानी त्रेता युग से। त्रेता युग का सबसे बड़ा खलनायक रावण, जो भोग विलासी और अत्याचारी था और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। क्योंकि महादेव को संगीत सुनना प्रिय है, इसलिए वो कैलाश जाकर भगवान शिव के लिए संगीत वादन भी करता था। एक बार जब रावण संगीत वादन करके वापस लौट रहा था तो उसे वन में एक स्त्री तपस्या करती हुई दिखी। रावण उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसके पास जाकर उससे साथ चलने के लिए आग्रह करने लगा, लेकिन उस स्त्री ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया और रावण से कहा कि वो उसकी तपस्या में बाधा न डाले। रावण को स्त्री का यह व्यवहार अपना अपमान लगा। उसने जैसे ही क्रोध में उस स्त्री को स्पर्श करने की कोशिश की, उस स्त्री ने अपने नेत्र खोलकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। यह कहकर वो स्त्री गायब हो गई। फिर कुछ वर्षों बाद जब राम जी अपना वनवास काट रहे थे तो उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने अपना विवाह प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी जब उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने सारी बात जब रावण को बताई तो रावण ने माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण साधु के वेश में उनकी कुटिया के निकट पहुंचा। उसने जब माता सीता को आवाज लगाई, उस समय माता सीता अपनी कुटिया के अंदर बैठी थी। माता सीता साधु के भेष में आए रावण की आवाज सुनकर जैसे ही उठकर जाने लगी, तभी उनके सामने एक साध्वी स्त्री प्रकट हुई और उस स्त्री ने माता सीता से कहा कि देवी, यहाँ से सीता बनकर बाहर जाने की आज्ञा आप मुझे दीजिए और कृपया अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। माता सीता ने उनकी बात मान ली और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद वो साध्वी स्त्री सीता जी का रूप धर के बाहर आई और रावण उसे ही उठाकर ले गया। बाद में जब राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता जी से भेंट की तो राम जी को उनका सारा सत्य पता चला। उन्होंने उस साध्वी के त्याग से खुश होकर उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में भी धर्म की स्थापना करने के लिए वे भी उनका साथ देंगी। इसी तरह इस साध्वी स्त्री ने द्रौपदी का रूप लेकर द्वापर युग में जन्म लिया
तो इस तरह हमें पता चलता है कि द्रौपदी कौन थी और किस तरह उन्होंने धर्म की स्थापना करने में भगवान राम और भगवान कृष्ण की सहायता की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो।